भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 89 सीटों के बम्पर जीत के बाद अब वो एक्शन में आ गई है। सबसे पहले बीजेपी ने विरोधियों पर, पार्टी के अंदर बैठे विरोधियों पर या यूं कहें बागियों पर एक्शन लिया है और इन नामों में बड़े कद्दावर नेता आर.के. सिंह का नाम शामिल है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने के बाद, शानदार जीत हासिल करने के बाद पार्टी ने अंदर बैठे विरोधियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बीजेपी ने बिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह समेत 3 बड़े नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पार्टी ने बताया है कि ये कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से की गई है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह रहे आर.के. सिंह हाल ही में चुनाव के दौरान अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए थे। एक बयान में तो उन्होंने नीतीश सरकार पर ही गंभीर आरोप लगाए थे। सरकार पर 62,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। वहीं एक बार आर.के. सिंह ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हत्यारा बता दिया था। इससे बीजेपी के साथ ही जेडीयू की छवि भी खराब हो रही थी। एनडीए असहज हो रही थी। तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी। इन पर एक पार्टी में, बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी, हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी कर बेल पर आने का आरोप खुला लगाया और ये आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। ऐसे हैं एनडीए के प्रत्याशी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पूरे समय आर.के. सिंह कहीं भी ना तो पार्टी के प्रचार में नजर आए और ना ही बीजेपी के समर्थन में कोई बयान दिया। उल्टे चुनावी कैंपेन के दौरान कई मौकों पर पार्टी नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। एकाध बार तो उन्होंने प्रशांत किशोर के बयानों का भी समर्थन कर दिया। चुनाव के दौरान आर.के. सिंह के बयानों से बीजेपी बहुत ज्यादा असहज थी। आर.के. सिंह साल 2013 में बीजेपी में शामिल हुए थे। हाईकमान का मानना है कि हालिया राजनीतिक परिस्थितियों के बीच आर.के. सिंह के बयान पार्टी लाइन से मेल नहीं खाते। इसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाया गया। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने राज्य इकाई को भी निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव के बाद संगठनात्मक अनुशासन पर और सख्ती बरती जाए। आर.के. सिंह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और एक समय पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते थे। बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उनके सस्पेंशन के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी आगे क्या और भी बड़े कदम उठा सकती है। बीजेपी हाईकमान का मानना है कि हालिया राजनीतिक परिस्थितियों के बीच आर.के. सिंह के बयान पार्टी लाइन से मेल ही नहीं खा रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ ये अनुशासनात्मक कदम उठाना जरूरी हो गया था। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि पार्टी ने राज्य इकाई को ये निर्देश दे दिया है कि चुनाव के बाद संगठन में अनुशासन बनी रहे, इसके लिए सख्ती बरतें। आर.के. सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे और उनके सस्पेंशन के बाद ये चर्चा तो तेज हो उठी है कि अभी क्या कई और ऐसे ही कद्दावर नेताओं पर गाज गिरेगी। दरअसल बीजेपी को ये भी डर था कि राजपूत चेहरे का ये बगावती तेवर कहीं पार्टी के शाहबाद रेंज के अलावा बाकी क्षेत्रीय वोटों को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए बीजेपी ने चुनाव से पहले पवन सिंह को अपने पाले में कर आर.के. सिंह की बगावत पर लगाम करने की पूरी कोशिश की। नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया, लेकिन वोटिंग की काउंटिंग के बाद मिली बम्पर जीत के बाद ये तय हो गया था कि अब बीजेपी अपने बागी नेताओं को बख्शने वाली नहीं है और इसकी शुरुआत आर.के. सिंह के साथ हो चुकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।